है मेरा पल पल पर आँख में आंसू आ जाते हैं याद करते पल। भाग्यशाली तुम देव गति तुम पहुँचे हो, पर हम सबका तो पुण्य गए तुम धरती से जो जाते हो। हम तो यहाँ पे रोते थे तुमको देव ने घेरा था, जब दर्शित पाया इंद्र कर तो सिंहासन भी छोड़ा था। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय। तारा गुरुदेव बाबा आओ बाबा विराज पधारो बाबा आओ बाबा विराजो बाबा गुरुदेव की सूरत गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती गुरुदेव की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा महाराज की निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी महाराज की मेरी खोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे गुरुवर आएंगे और गुरुजी बोलो मेरी झोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे गुरुवर आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्या जाग जाएंगे गुरुवर आएंगे। भगवान आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से नरों को बजा
अनुरोध है जितने भी जय हो संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण जय सुश्रेष्ठ परम पूज्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। दोस्तों, ये हमारा पुण्य का उदय आज जब 7 नवंबर 2021 इतिहास के पन्नों को लट के देखिएगा तो आप पहुंचेंगे 7 नवंबर 2021 को, जब चलते फिरते ईश्वर युग श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का शहपुरा में पंच कल्याणक के वास्ते आगमन हुआ था। तब आपको वो दृश्य याद होगा, और उस दृश्य को जब आप याद करेंगे कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुआ और गुरुदेव का वो 15 दिन का प्रवास, तब अरे हमने उतना लूटा जितना लूटा जा सकता था, फिर भी इन 2 हाथों से कितना लूटा जा सकता था। जिससे जितना बना उस दिन सबने गुरुवर के दरबार में बहुत कुछ लूटा, और वो पुण्य चलते चलते न जाने शहपुरा में कितने बड़े बड़े कीर्तिमान हो गए। शहपुरा की छोटी सी समाज की कीर्ति भारत की सीमाओं को लांघकर विदेश तक पहुंच गई। ईश्वर गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज आए थे, और उस दिन शहपुरा के लोगों ने अपने घर की तिजोरियां खोल दी। पर अब पुण्य अपने आप में उस दिन हमने भाव बनाए थे, पर भावों को प्रकट करने का अवसर धीरे धीरे बढ़ता चला आया, और आज जो कार्य 2 वर्षों से हमारे शेष थे, विशेष थे, वो कार्य कब पूर्ण होने थे, जब चलते फिरते ईश्वर के रूप में आचार्य भगवान की साक्षात प्रतिकृति, जिनके अंदर देखोगे तो एक नहीं 2 चित्र दिखाई देते हैं। एक चित्र होता है परम पूज्य गुरुवर भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का, और दूसरा चित्र दिखाई देता है परम पूज्य निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज का। जब वो पधारे तो एक विशेष कार्य, इतने बड़े संत आए थे शहपुरा की धरा पर, तो कार्य भी एक बहुत बड़ा होने वाला था। आइए उस कार्य के क्रम में हम प्रवेश करें, पर जिनकी बदौलत सब कुछ है, जिनने सब कुछ दिया है, सर्वप्रथम उनके चित्र के अनावरण, चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। और मैं निमंत्रित कर रहा हूं आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए गजरत महोत्सव कमेटी के सारे महानुभावों को एक बार तालियों से अभिनंदन करें, जिनके कंधे पर इतना अद्वितीय गजरत महोत्सव संपन्न हुआ। आदरणीय गजरत महोत्सव के अध्यक्ष महोदय आदरणीय सतीश कुमार जी चावल वालों को, महामंत्री कार्य अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नीलेश जी, महामंत्री आदरणीय सुशील भाई। बन ममा सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रहना। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बगियन में बहार तुम्हीं से है, ये चमक ये दमक गुल। जैसा कहा कि इतिहास के पन्नों में शहपुरा का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव दर्ज हुआ, क्योंकि सर्वप्रथम तो इसलिए इतिहास माना जाएगा कि स्वयं साक्षात गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का पदार्पण हुआ, और उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में लगभग 200 कलशों की राशि एकत्रित हुई, और उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मात्र शहपुरा समाज ने एक भाव बनाया था कि सब कुछ सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। आचार्य भगवान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा राशि होगी, वो सारी की सारी राशि गुरुदेव के आशीर्वाद से जिन प्रकल्पों के लिए समर्पित होगी, जहां गुरुदेव का आशीर्वाद होगा वह सारी की सारी राशि वहां पर समर्पित हो जाएगी। ऐसा मनोभाव बनाने वाली कोई समाज थी तो शहपुरा समाज थी। एक बार आगे से पीछे तक तालियों का अभिनंदन सभी लोग मिलकर के करना चाहिए। जो लोग खामोश बैठे हैं उनके पुण्य की अनुभूति के लिए एक बार तालियों का महोत्सव होना चाहिए। और लगभग उन सारी राशियों को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने का भाव शहपुरा समाज ने बनाया था। और जैसे ही गुरुदेव चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विराजमान थे, शहपुरा की गजरत कमेटी और पंचायत कमेटी गुरुदेव के चरणों में पहुंची कि भगवान ये सारी पंच कल्याणक की राशि जो बची हुई है उसमें से कुछ अंश हमने एकत्रित किया है, ये राशि कहाँ समर्पित करें, कहाँ इसका सदुपयोग हो, ये हमारे पास रखी गुरुदेव आपके कोई आशीर्वाद से कोई कार्य हो जाए। तो गुरुदेव के मन में एक मनोभाव चल रहा होगा कि वह प्रतिभा स्थली
और प्रतिभा मंडल एक ऐसा नाम जो गुरुदेव के सपनों को साकार करने में यदि कोई सर्वप्रथम अग्रणी संस्था है तो प्रतिभा मंडल और प्रतिभा स्थली जैसी संस्था है, जहां पर जो बहनें प्रतिभा मंडल की उपस्थित हैं, चाहती तो जिनके पास 4-4, 5-5 डिग्रियां हैं, चाहती तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही होती, पर आचार्य भगवान के एक इशारा पाकर संयममय जीवन के साथ शिक्षा का कार्य करने देने वाला कोई संस्थान तो वो प्रतिभा मंडल है। और उस प्रतिभा मंडल में एक साथ कई पीढ़ियों का निर्माण हो रहा है। वहां जो बच्चियां पढ़ रही हैं आज वह अपने जीवन में धर्ममय संस्कार को जी रही हैं और उसके बाद दोनों घरों की कीर्ति को विस्तारित करेंगी और आगे जिन घर में जाएंगी पीढ़ी दर पीढ़ी यदि धर्म को जीवित करेगा तो वो प्रतिभा स्थली के संस्कार जीवित करेंगे। और गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रतिभा मंडल में समर्पण करने का मनोभाव शहपुरा समाज ने बताया था। एक बार तालियों का अभिनंदन, मेरी बात को गौर से सुनना। चमत्कार जब हुआ कि जब परम पूज्य निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज विराजमान हो गए और परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज आहार के बाद विराकर कक्ष में विराजमान थे और मात्र चंद घंटों में ही लगभग ला करके मुनिवर के चरणों में समर्पित कर दी। ये स्वयं अपने आप में एक बृहद कीर्तिमान था। तो ऐसे बैठे हैं, राशि बढ़ती जा रही है, 163 करोड़ निरंतर लोगों के भाव बनते जा रहे हैं और ये सारी की सारी राशि आज समर्पित करने का मनोभाव बनाए हैं। सभी लोग के समक्ष संकल्प लिया था कि 4 प्रतिभा स्थली के पहुंचाना है, तो एक दिन यदि समय मिल गया तो विश्वास दिलाता हूं पूरी सभा की ओर से कि वो सब राशि कल ही कल पूरी हो जाएगी। बस आपका समोसर यहाँ विराजमान रहे, ऐसी भावनाओं के साथ। ये अच्छा है और ये अक्षयकारी संत हैं, सभी बच्चे देखिए सबकी है दोस्तों। उन्होंने अपने जीवन भर की जो गाढ़ी कमाई थी चाहते तो भोगों में लगा देते, पर उस राशि को दान के रूप में समर्पित करते गुरुदेव के सपनों को साकार कर रहे हैं। उनके पुण्य में आप चाहें जितनी तालियां बजाकर अपने पुण्य का अनुमोदन कर सकते, पर निवेदन को स्वीकार करेंगे। मैं जिन महानुभावों ने राशियां समर्पित किए हैं उन परिवारों को यहाँ आमंत्रित करूंगा हुआ। और एक क्रम और बढ़ गया, जब 35 बार गुरुदेव का पड़गान हुआ तो कल 36वीं बार जिन्हें परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज के पड़गाहन का सौभाग्य मिला। अब ये 36 का आंकड़ा क्या कह रहा है ये तो मैं नहीं जानता कि वर्तमान में आचार्य भगवान गुरुदेव 36 मूलगुण के धारी थे, पर भविष्य में कौन होने वाला ये आप सभी जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बार तालियों का परम प्रिय रहे और वो दृश्य भी आपको याद हो, रौनक भैया के सम्मान में होना चाहिए। हथकरघा के लिए जीवन समर्पित किए हैं और पूरा परिवार गुरुदेव के चरणों में। सुशील भाई साहब जी और अमित गोपाल जी इस परिवार का श्रीफल सम्मान करेंगे और सम्मान भी उन्हीं वस्त्रों के माध्यम से जो शहपुरा हथकरघा चल रहा है, उसी शहपुरा हथकरघा में निर्मित इन शुद्ध धोती दुपट्टा के माध्यम से ये सम्मान यहाँ पर संपादित होगा। गुरुवर तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, गुरुवर तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। इस परिवार की मातृ शक्ति को भी आमंत्रित कर रहा हूँ, उपस्थित हो तो मातृ शक्ति भी सारा निमंत्रित है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, गुरुवर तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। बेसहारों का सहारा तेरा दरबार है, बेसहारों का सहारा तेरा दरबार है। गुरुवर तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, गुरुवर तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। जिन्होंने ना सिर्फ सहपुरा पंच कल्याणक की अध्यक्षता की बारह शरीफ, इन्होंने चरगुआ पंच कल्याणक महोत्सव की भी अध्यक्षता की है, भेड़ा घाट के प्रभारी रहे हैं और बिजौरी पंच कल्याणक के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत सारी विशेषताएं भाई साहब के अंदर हैं। जिस कार्य को दृढ़ता से ले लेते हैं, पूर्ण करके ही मानते हैं। हमारे डॉक्टर साहब सम्मान
प्रतिमा का विधिनायक प्रतिमा का सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया है। पंच कल्याणक में कुबेर परिवार, पंच कल्याणक में महायज्ञ नायक परिवार, पंच कल्याणक में विधिनायक यज्ञ परिवार, ऐसे बहुत सारे पद ध्वजारोहण करता सरगुआ पंच कल्याण, सरगुआ पंच कल्याण। देखिए सबको माथे पर, और जितने महापात्र बने हैं उतने ध्वज। मैं निमंत्रित कर रहा हूँ इस परिवार की मातृशक्ति हमारी कीर्ति भाभी जी और परिवार की पूजा भाभी जी जो भी उपस्थित है सम्मान के लिए श्रीमती, और इसी परिवार की सम्मानीय साधिका श्रीमती क्षमा रानी दादी जी भी उपस्थित है, वह भी पधार कर श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। बिट्टू दीदी देखिए आसीम जी जैन, अक्षय जी जैन, सब परिवार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें जिन्होंने राजा सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था, और कल लगभग 21 कलश की राशि इस परिवार ने समर्पित की। एक बार तालियों का अभिनंदन कर दें। श्रीमती सीमा जी, श्रीमती हिमानी जी और पारस भैया का तो कहना ऐसा था कि जितनी राशि मैंने घोषित की है उसी दिन वो राशि पूरी बैंक में जमा कर दी है, मतलब ब्याज से हटेंगे भैया। परिवार की मातृशक्ति श्रीमती सीमा जी, हिमानी जी भी उपस्थित हो जाए। में माता पिता बनने का सौभाग्य जिस परिवार को प्राप्त हुआ था, आदरणीय श्रीमान कमलेश कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, प्रभात कुमार जी को भी आवाज दे रहा हूँ उपस्थित होकर। माता जी महाराज श्री, इस परिवार का समर्पण, चाचा भी पहले माता पिता बन गए, पुत्र भी माता पिता बन गया, और पूरा परिवार संयम के क्षेत्र में आगे प्रतिमाधारी परिवार हो गया है। ऐसा आशीर्वाद सबको, मुकुट सबको बने हैं। उन महापात्रों को धोती दुपट्टे, बाकी को एक सोनू को निमंत्रित कर रहा हूँ। शहपुरा वर्तमान में ही गुरुदेव से 2 प्रतिमा के व्रत को अंगीकार किया है। जैन समाज शहपुरा में पंचायत महासभा में महामंत्री के पद के दायित्व को संभाल रहे हैं। गजरत महोत्सव में अनिल कुमार जी, अमित गोपाल जी, अतुल कुमार जी परिवार एक बार तालियों से अभिनंदन कर दें। श्रीमती ज्योति जी महाराज से 2 प्रतिमाओं के व्रत भी धारण कर लिए, और जब राशि समर्पित करने की बात आई तो सबसे पहले अपनी राशि लेकर आ गए कि हमारी राशि पहले जमा करें। ऐसे गोपाल भैया, निश्चित ही एक बार जोरदार तालियां गोपाल भैया को। 12 महीने जो मेरी उम्र बीत जाए, करूं मैं ऐसी भक्ति गुरु चरणों में समाए, तेरा ध्यान धरते धरते मेरी उम्र बीत जाए। और आइए अगले क्रम में मैं निमंत्रित कर रहा हूँ राजा श्रेयांश का परिवार, शहपुरा के लिए एक उदाहरणीय परिवार जिसकी राशि मांगनी नहीं पड़ी, और भले ही उनकी बोली। प्रदीप कुमार जी, सिद्धार्थ कुमार जी, सम्यक जी जैन, सपरिवार एक बार तालियों से अभिनंदन इस परिवार का निमंत्रण कर रहा हूँ। श्रीमती मीना जी, दर्शना जी, करूं मैं जो ऐसी भक्ति गुरु चरणों। एक ऐसा परिवार जिन्होंने मुनि सुब्रत नाथ भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया था। परिकर में सोना लगा दो, राशि तुरंत हमसे लो, हमें चांदी के छत्र बिठा दो, पर राशि हमसे लो, और हमेशा तक रहते हैं कि परिकर कैसे सुंदर सुंदर हो। पूरा समर्पण परिवार और परिवार बुजुर्गों को। कुमार जी, संजय कुमार जी, राजीव जी, चौधरी अशोक कुमार जी, अभिनंदन जी, अभिषेक कुमार जी, श्री राजेश कुमार जी, सुप्रीत कुमार जी, श्री जी, श्रीमान दीपक कुमार जी, सपरिवार निमंत्रित होकर चौधरी परिवार के सम्मान में एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं। शिखर निर्माण भी इस परिवार ने कराया, और इस परिवार ने एक 24वीं में भी, और इस परिवार में 2 व्रती बहनें, ब्रह्मचारिणी नीति दीदी और ब्रह्मचारिणी दीप्ति दीदी को मैं भी आवाज दे रहा हूं जो प्रतिभा मंडल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। चले पहुंच गए हैं ताकि मंदिर की चौड़ाई में कमी ना आए। जोरदार तालियां इस परिवार को और परिवार के त्याग को। वो तेरे आसरे हैं, तेरे ही हवा। आशीष कुमार जी, अक्षय समय, श्रीमती मोनिका जी सपरिवार उपस्थित होकर श्रीफल भेंट करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। क्रम को अवति पूज्य महाराज श्री की मंगलमयी देशना और गुरु जी की पूजन के क्रम में बढ़ना है। अगले क्रम में मैं निमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसे परिवार को जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त की हैं,
चिकित्सीय क्षेत्र में जिनका समर्पण सदैव अग्रणी रहा है, ऐसे हमारे डॉक्टर निर्मल चंद जी, डॉक्टर नीलेश कुमार जी, प्रवीण भैया, तीर्थेश जैन, हिनोतिया वाला परिवार। और एक बार तालियों से अभिनंदन करें हमारे डॉक्टर साहब, जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित है और निरंतर धर्म की और देश की सेवा में अग्रणी रहे। गजरत डॉक्टर नीलेश जी, हिनोतिया वाला परिवार, डॉक्टर निर्मल चंद जी यदि यहाँ पर उपस्थित हो तो बड़े ही आदर के साथ तुम्हें ना छत्र को चढ़ाया हुआ था और जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी राशि जी पूरी की पूरी 15 कलश की राशि पूरी की पूरी राशि वर्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। शहपुरा का दानवीर परिवार सदैव हर कार्य में अग्रणी रहने वाले श्रीमान दादा क्षेत्रराम जी, अशोक कुमार जी, बड़कुल जी दादाजी को और उनके परिवार का सम्मान। धारो अंगना निहारो गुरुदेव छोटी सी आशा तालियां बजाने से उत्साह वर्धन हो जाता है और ये तालियां उनके लिए हैं जो अभी राशि समर्पित करने में पीछे रह गए हैं। आप भी अपने उत्साह को बढ़ाएं और मैं विश्वास दिलाता हूं आपका उत्साह देखकर महाराज भी हम सबको सानिध्य प्रदान करेंगे। जोरदार तालियों के साथ। छोटे बाबा पधारो अंगना विराजो गुरुदेव। परिवार जिस परिवार से चलकर के जिन्होंने भैया वृत्ति में कीर्तिमान स्थापित किया, जो साधुओं की आहार व्यवस्था में सबसे आगे रहते थे और उसका परिपाक परिणाम भी जिन्होंने पाया, गुरुदेव से छुल्लक की दीक्षा को प्राप्त करके मड़िया जी में साधना रस्त है, ऐसे छुल्लक श्री समकित सागर जी महाराज के परिवार को मैं आवाज दे रहा हूँ। आदरणीय श्री सुशील कुमार जी देवड़िया हो रही है तो हमारा भी कितनी बाकी है, इतनी बाकी उसका 50% लेकर तुरंत आ गए और आशीर्वाद प्राप्त किया। निश्चित इस परिवार का सम्मान बड़े ही अगले क्रम के समक्ष समर्पित किए हैं। सादर निमंत्रित हैं श्रीमती मिनी जी भी उपस्थित हो आकर के, मौली चारू उपस्थित हो। अगले क्रम में मैं निमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान नूतन कुमार जी, श्रीपाल जैन जी, जिन्होंने कल अपने कुमार जी, डॉक्टर प्रतीक जी, श्रीमती माया जी, श्रीमती विभा जी जैन को सपरिवार निमंत्रित। एक बार तालियों से अभिनंदन हमारे डॉक्टर प्रतीक के लिए होना चाहिए। निरंतर सेवाओं के माध्यम से अग्रणी रहने वाला ये परिवार है। सोना जी, शैलेश कुमार जी, सौरभ जी, सुबोध कुमार जी, दिगंबर ग्राना परिवार को एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। इन्होंने अपनी कल 1 कलश की राशि गुरु चरणों में समर्पित की है उपस्थित होकर के। पूर्व में 7 कलश की राशि दे चुके हैं, मात्र 3 कलश की राशि शेष है, वो भी हर महीने राशि जमा करते जा रहे हैं। एक नाम और राशि यहाँ पर समर्पित की है। गजरत महोत्सव में शांति धारा के पुण्यादक रहे श्रीमान नूतन कुमार जी, श्रीपाल जी, श्रीकांत जी, राइस मिल परिवार ने अपनी 1,21,000 रुपए की राशि यहाँ पर समर्पित की। तालियों से अभिनंदन करें। अगले क्रम में निमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसा परिवार जो निरंतर धर्ममय मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे श्रीमान मनोज कुमार जी, साहिल कुमार जी, अनुज कुमार जी बड़कुल, जिन्होंने अपनी 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर नगद समर्पित की। एक बार तालियों से अभिनंदन कर दें। अमन अमन गुमास्ता बलवीर गुमास्ता परिवार ने अपनी राशि यहाँ पर समर्पित की हथकरघा के लिए जो घोषणा की थी। एक बार तालियों से अभिनंदन कर दें। सादर निमंत्रित है रितेश वस्त्रालय परिवार, श्रीमती स्वाति जी, निधि जी, श्वेता जी, नीतू जी, यहाँ पर नगद की जमा की है। श्रीमान चंद्र कुमार जी, श्री जी आदि जैन, पौड़ी वाला परिवार। मंगलमय देशना के लिए चल रहे पूज्य महाराज श्री परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी महाराज उपस्थित हैं और वो उठाएंगे हम शाम को और वो कल आएंगे राशि लेकर। तो एक दिन का आदि सौभाग्य हम एक बार हाथ दोनों ऊपर करो प्रतिभा मंडल के समर्पण के लिए। और मैं निमंत्रित कर रहा हूं प्रतिभा मंडल से पधारी हमारी समस्त बाल ब्रह्मचारिणी बहनों को आकर के परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी
अभी हमारे बीच में अनुराग जी उपस्थित हैं, हमारे बीच में जबलपुर संरक्षणी सभा से पंकज जी, पवन जी उपस्थित, नीरज जी उपस्थित हैं, बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। लेकिन समय की अल्पता के कारण बीच में जब अर्घ चढ़ेगा सबको बुला लेंगे। अभी हमारे बीच अच्छा एक ऐसा व्यक्ति हमारे श्री मान के साथ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महाराज जी प्रार्थना करने आए हैं कि जब भी यदि यहाँ अभी तो सेहपुरा में रुकिए, जब सेहपुरा से आगे चरण पड़े तो ग्वारी में इनके निवास स्थान पर ही आपके चरण पड़े, जो मात्र 11 किलोमीटर यहाँ से है। मुक्ता बनो नसीब, दीप बनो चलता रहूं, गुरुपद पद्म समीप। बोले देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। शिवपुरा के मूल नायक भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की, आरिका रत्न श्री आदर्शमती माता जी की। आचार्य भगवान के चरणों में परोक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष हृदय में धारण करते हुए उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान तिलवारा से विहार करते हुए सीधा शहपुरा आ रहे थे। बीच में जब शहपुरा का समाज वहां निवेदन करने के लिए एक भव्य जुलूस लेकर जब पहुंचा, पद यात्रा करते हुए वहां पहुंचे थे, हम सब साक्षी हैं उन क्षणों के कि कितने वात्सल्य के साथ आचार्य भगवान ने उसी समय आशीर्वाद स्वरूप में देखो तो कहा था, लेकिन एक विश्वास भी उनके उस आशीर्वाद में दिखाई दे रहा था कि यहाँ इस शहपुरा समाज को आचार्य भगवान के चरण सन्निधि अति शीघ्र ही मिलने वाली है। और वहीं से विहार करते हुए आचार्य श्री के चरणों में उस समय कुछ इस प्रकार से कहीं आचार्य श्री को पीड़ा भी हो रही थी। सबको लग रहा था आचार्य श्री कैसे विहार करेंगे। अंगूठे में कुछ इस प्रकार का रोग आया था कि आचार्य श्री को विहार करने में परेशानी हो रही थी। लेकिन यहाँ के समाज का यहाँ उनको सन्निधि मिलना थी, इसलिए उनकी वो मनोभावना और उनकी वो भक्ति आचार्य श्री को यहाँ खींच ले आई और आचार्य श्री के चरणों में भव्य पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुआ और आचार्य पदारोहण का भी कार्यक्रम आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न हुआ। ऐसे हम सब अत्यंत ही पुण्यशाली हैं कि ऐसे आचार्य भगवान की चरण सन्निधि में रहकर हम सब ने धर्म ध्यान की उस परिभाषा को सीखा है, समझा है। और आचार्य श्री हम सबसे ये कहते रहे, मैं जानता हूँ तुम मुझे मानते हो और मेरी बात को भी मानते हो। तो उनकी वो बातें अब हमारे लिए जीवन का सूत्र बनेगी और वही बातें महाराज जी के सानिध्य में रहकर हम सब उन बातों पर चल सके। हम उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं कि हम सबको वो रास्ता इस प्रकार से दिखाते चले जाए कि उनने जो सिखाया है, गुरु जी ने हमें जो सिखाया है, उन्होंने हम सब के लिए जो भावनाएं की है, उन्होंने हमारे लिए जो विचार किया है, वो सब हम आपके चरण सन्निधि में रहकर वैसा हम कर सके और प्रतिभा स्थली प्रतिभा मंडल आचार्य श्री के उन मनोभावों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। प्रतिभा स्थली 2004 में आचार्य भगवान के सानिध्य में जबलपुर में प्रथम शिलान्यास हुआ। प्रतिभा स्थली का 2004 में
सत्संग सानिध्य में, और वहीं से वहाँ के निर्माण की भूमिकाएं वहाँ बनी। निर्माण कार्य वहाँ प्रारंभ हुआ। 2006 में प्रतिभा स्थली आचार्य श्री के चरण सानिध्य को आचार्य श्री के आशीर्वाद से कार्यरत है, और वहाँ पर कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12वीं तक मातृभाषा के माध्यम से बालिकाएं अध्ययनरत है। शहपुरा की भी कई बालिकाएं हैं जो वहाँ अपना अध्ययन पूर्ण करके आगे पूर्णायु की ओर भी बढ़ रही हैं। आचार्य श्री की आज्ञा का पालन कर सके, ऐसे हम आपके चरणों में बारंबार भावना करते हैं, और हमसे कहीं भी गुरु आज्ञा का पालन करने में किसी भी प्रकार का प्रमाद न हो, ऐसा आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर सके। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नीरज पलक जी, जिनेंद्र कुमार जी और राइट साइड चंदू कुमार जी जबलपुर से पधारे हैं। मैं उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं आकर के पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। निरंतर सेवाएं दे रहे हैं उस महाविद्यालय के निर्माण के लिए, विद्यालय के निर्माण के लिए। आइए अब डरने की नहीं कोई बात, साथ है गुरुवर अपने, डरने की नहीं कोई बात। हाथ छुड़ाया समय ने तो मिल गई समय का साथ, हाथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना है गली गली, जिनके दर्शन को पा करके दिल भी मुरझाए हृदय गली। ओम ओम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राय अत्र अवतार शंभोषटी आवाहन। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापना, अत्र मम समेतो भवसन्निधिकरण, परिपुष्पांजलि छिपामी। जल समर्पित करने के लिए जबलपुर से पधारे हमारे श्रेष्ठी जन जल समर्पित करेंगे, चंदन के लिए तैयार रहेंगे। नगर गौरव मुनि श्री सरल सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के परिवारजन एवं समस्त बाल ब्रह्मचारी। और हाथ छुड़ाया समय ने तो मिल गया समय का साथ। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब विद्या सिंधु के जलगण से भवकालुष होने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा हे बंध काटने आया। ओम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय झलम निर्वामिति। चंदन समर्पित कर रहा है मुनि श्री सरल सागर जी का परिवार और समस्त ब्रह्मचारी भैया। अक्षत के लिए तैयार दीदी, शिवमी दीदी, प्रेमलता दीदी, स्नेहलता दीदी, बिट्टू दीदी, आशी दीदी तैयार रही। क्रोध के अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, लिखा संसार पाप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम सत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राय भवताप विनाशनाय चंदन निर्वामिदे। अक्षत समर्पित करने नगर गौरव द्वय आरिका का परिवार और समस्त बाल ब्रह्मचारी बहनें। हमको प्राणों से भी प्यारा है विद्यासागर नाम, अज विद्यासागर नाम हमको प्राणों से भी प्यारा है, मेरे जीवन का सहारा है समय सागर नाम। जड़ ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे हम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, अब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जाए। ओम संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राय अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निर्वामिधि। पुष्प समर्पित करने क्षुल्लक श्री समके सागर जी का परिवार और गजरत कमेटी के समस्त महानुभाव पुष्प समर्पित करेंगे। नैवेद्य समर्पित करने के लिए तैयार रहें। हमको तृप्ति करी जितनी उतनी बढ़ती श्वाजाला, मैं काम बाग विद्वंश है मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह पतन विजेता बन न सके भाव हृदय में लाया हूँ। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय कामबाड़ वंशनाय पुष्पम निर्वामिनी और नैवेद्य आया
अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जलाऊंगा। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। दीप समर्पित करने के लिए महिला मंडल बालिका मंडल और धूप के लिए तैयार रहेंगे पाठशाला परिवार। आप चिरायु हो हम सबकी आयु लग जाए, आप शतायु हो आप शतायु हो। शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, शाश्वत हो शासन गुरु तेरा, चरण भी शाश्वत हो। बोलिए मेरे चारों धाम तीरथ विद्यासागर हो। वो अंधकार से व्याकुल हो, तुझको ना मैंने पहचाना। मैं राज देश में लिखते रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तन दूर बना देना। तुम ज्ञान दीप के बाती से हमें अंदर दीप जला देना। हमारा बालिका मंडल हमेशा बहुत अच्छी द्रव्य सजाता है। एक बार जोरदार ताली के बजाकर अभिनंदन करते हैं। ओम गुरु संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। पाठशाला परिवार कल्याण मंदिर समूह धूप चढ़ाने के लिए आ जाए और फल के लिए तैयार रहे। बाहर से पधारे चरगुआ जैन समाज पाटन गोटेगांव सहेजपुर और आसपास से पधारे समाजों पुण्य कर्म को चाहे रहा अपना नाता। शुभ कर्म सब विफल है, मैं इन्हीं जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राय अष्ट कर्म विनाशनाय धूपम निर्वामिति। और फल समर्पित करने के लिए चरगुआ सहेजपुर गोटेगांव पाटन और बाहर से पधारे समाज के बेलखेड़ा समाज दो प्रतिनिधि और अर्घ समर्पण के लिए मैं उन्हें बुला रहा हूँ। जो नींद रहूं पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राय महामोक्ष फल प्राप्त आय फलम निर्वामिति। और हमारे बिहार में सम्मिलित निरंतर सेवाएं देने वाले युवा साथी अर्घ समर्पित करेंगे। अध्यक्ष जी इनका मिश्रण कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की डोगर को आने में भी अब व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र आजाद, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनैन पद पा जाऊं, यह अरुण भावना पाता है। दरबारे तेरा बाबा ईश्वर है महासंत है अरुण कामना। देख सके युग युग तक आगामी बसंत। हमारे सभी संरक्षक महोदय जो सबसे आगे आशीर्वाद देने में आगे रहते हैं, आदरणीय संत मणि लल्ला भैया। देखिए जो महाराज श्री के साथ बिहार करा रहे थे, ऐसे हम युवा साथियों का सम्मान करना चाहते हैं। मेरी आवाज चूंकि व्यवस्था में मेरे मोक्ष का आधार हो आप नैया आप सागर, आप नैया आप सागर, आप ही पथवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। यहाँ पर मुझे नायाब तहसीलदार के रूप में जो इंदौर में पदस्थ है हमारे सम्यक भैया दिखाई दे रहे हैं। तहसीलदार के रूप में प्रतिष्ठित हैं हमारे व्रती हैं हमारे संयम भैया, उपस्थित होकर महाराज श्री कार्य चढ़ाएंगे। एक बार तालियों से अभिनंदन कर दें। जय श्री श्रेष्ठ परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी मुनिन्द्रभ्यो, परम पूज्य मुनि श्री प्रशस्त विनीत सागर जी, प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, अतुल सागर जी मुनिन्द्रभ्यो अनर्घ पर प्राप्त आय अर्घ निर्वामिति। देखिए सभी बच्चे एक छोटा बस अब जिन्होंने महाराज श्री का एक स्टेज बनाया हुआ है, बस।
अब सभी औपचारिकताओं का ही विराम देते हैं। जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं, नहीं मिले तो खड़े रहें, साइड में रहें, लेकिन एक भी हल्ला नहीं होना चाहिए। बोलो समय सागर जी महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य जय श्री श्रेष्ठ निरापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज की। अध्यात्म के प्रणेता आचार्य कुंद कुंद हुए हैं, जिन्होंने आध्यात्म ग्रंथों की रचना समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, नियम सार आदि ग्रंथों की रचना की है। जिन ग्रंथों पर उत्तरवर्ती आचार्यों ने टीकाएं की हैं, उसमें आचार्य अमृतसेन सूरी हुए हैं और उन्होंने इन सभी ग्रंथों पर टीकाएं की और उनका एक स्वतंत्र ग्रंथ भी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। उन्होंने उसमें ये उल्लेख किया है कि सम्यक दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं, निश्चंकित आदि, और अंतिम व अंग है प्रभावना अंग। उन्होंने एक कारिका के माध्यम से स्पष्ट किया है, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्यातिशयश्च जन धर्म। जिनेंद्र भगवान की शासन की प्रभावना, उसको प्रकाशित करना, ये जैन धर्म की प्रभावना मानी जाती है। श्रमण लोग अपनी साधना के माध्यम से प्रभावना करते हैं, तो श्रावक लोग कम नहीं, वो भी जिनेंद्र भगवान की शासन की प्रभावना करते हैं। और गुरुदेव ने, आपको ये विदित है, 50-55 साल से उन्होंने आत्म साधना करते हुए विश्व के सामने जिनेंद्र भगवान के शासन को प्रकाशित किया है और वह प्रभावना निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसा कि आगम में उल्लेख मिलता है, जैन धर्म की यह प्रभावना वर्तमान में पंचम काल है और उस पंचम काल के अंत तक यह प्रभावना निरंतर होती रहेगी। आत्मा प्रभावनीयो, आत्मा को भी प्रकाश में लाया जाता है। किसके माध्यम से? रत्नत्रय तेजसा, रत्नत्रय रूपी तेज पुंज के माध्यम से आत्मा प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि वह आत्म तत्व मोह से प्रभावित होने के कारण वह अंधकार में ही अभी तक रहा। उसको प्रकाश में लाने का नाम प्रभावना है। और ऐसे पूर्वाचार्य हुए हैं कुंद कुंद आदि, और उसी परंपरा में आचार्य गुरुदेव रहे हैं, अभी भी वो विद्यमान है। ये भावों का खेल है। साक्षात
जिस प्रकार प्रभु विद्यमान नहीं है, फिर भी प्रभु की आराधना भावों के माध्यम से, निर्मल परिणामों के माध्यम से उनकी आराधना की जाती है। उसी प्रकार पवित्र परिणाम के माध्यम से प्रभु को और गुरु को जिसने हृदय में स्थान दिया है, वो बाहर कहाँ है? वो बाहर है ही नहीं, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा इन दोनों का जो संबंध है, वह संबंध तादात्म्य को लेकर के है। अग्नि और अग्नि की उष्णता, अग्नि से अग्नि की उष्णता पृथक हो सकती है क्या? जल से जल की शीतलता पृथक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। उसी प्रकार धर्म से धर्मात्मा अथवा धर्मात्मा से धर्म कभी भी पृथक नहीं हो सकता। और ये धर्म रत्नत्रय वीतराग धर्म जब वर्तमान में विद्यमान है, उस धर्म को धारण करने वाले गुरु वो दूर कैसे हो सकते? प्रतिपल गुरु की उपासना हम करते हैं तो महसूस होता है, अभाव महसूस नहीं होता। भावों का तारतम्य। और गुरुदेव ने कुंद कुंद को पढ़ा और उनकी वाणी को आत्मसात करते हुए पूरे श्रमण समुदाय के लिए संबोधित किया। हम कहाँ थे और कहाँ पर हमें बिठाया, सबको ज्ञात है। ये सारा पुरुषार्थ, ये उनकी ये साधना, उसके माध्यम से भी उन्हीं के इस साधना और पुरुषार्थ के माध्यम से हम यहाँ तक आए हैं। इसलिए उन्होंने यही कहा, रत्नत्रय के माध्यम से श्रमण लोग प्रभावना करते हैं, तो श्रावक लोग भी प्रभावना करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्मा प्रभावनीय, ऐसा कहा। दान की बात चल रही है, कल से मैं देख रहा हूं, और आज भी कई सज्जनों ने निवेदन किए कि महाराज कम से कम होली तक और होली तक रुकेंगे तो क्या कहेंगे, महाराज कम से कम दिवाली तक। सुनो, भूख कभी मिटती नहीं और न मिटना चाहिए। गुरुदेव का ये कहना है, प्यास को कभी भी पूर्णतः बुझाना नहीं चाहिए और जठराग्नि को हमेशा उद्दीप्त रखना चाहिए, क्योंकि जठराग्नि यदि मंद होगी तो वह डाइजेशन खराब होता है। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए भूख बनी रहनी चाहिए। उसी प्रकार आप लोग की भावना बहुत अच्छी भावना है और भावना के माध्यम से ही प्रभावना भी होती है। और गुरुदेव के सानिध्य में यह पंच कल्याण गजर महोत्सव संपन्न हुआ और उसमें जो आप लोगों ने आनंद का अनुभव किया, मैं उस समय उपस्थित नहीं था, लेकिन आप लोगों से कम आनंद का अनुभव नहीं हुआ। आनंद का अनुभव लेना है तो कहीं भी रहें, वह धर्म
अपने हृदय के साथ संबंध रखने वाला है। क्षेत्र की दूरी अपना उसका अस्तित्व अलग है, और दूरी बहुत भी दूरी हो सकती है, किंतु भावों की दूरी नहीं हुआ करती है। भाव आपके हैं, परिणाम आपके हैं, और उसी प्रकार आप लोगों ने गुरुदेव के सानिध्य को प्राप्त करके इस बृहद कार्य को संपन्न किया है। और उसमें जो भी चंचला लक्ष्मी का जो मोह था, अब वो रहा नहीं था, वो एट पास्ट हो गया। प्रेजेंट में मोह नहीं है, और यदि मोह है तो रत्नत्रय के प्रति, देव गुरु शास्त्र के प्रति वह अनुराग आप लोगों का बढ़ता जा रहा है। इसी का नाम प्रभावना है। एक विषयानुराग हुआ करता है और एक धर्मानुराग हुआ करता है। विषयानुराग के माध्यम से संसार का निर्माण हुआ है, और निरंतर वह संसार में परिभ्रमण के लिए कारण माना जाता है। और एक धर्मानुराग ऐसा एक आत्मगत भाव है, उज्जवल परिणाम है, जिसके माध्यम से मोह का विच्छेद होता है। आप समझ क्या रहे महाराज, हम तो धरती पर हैं। हम कहाँ हैं? हम भी तो धरती पर हैं। थोड़े बहुत उच्च स्थान मिला है, लेकिन वह अभी बहुत ऊपर बढ़ना है। कहां तक? लोक के अग्रभाग तक पहुंचना है। इसलिए आप लोगों के बीच में ही हैं हम। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुरूप यदि आप धर्म की आराधना करते हैं तो वह समय दूर नहीं है। अत्यल्प काल में जहां पर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि विराजमान है, उनके गोद में हम बैठ सकते हैं। हाँ, यह पुरुषार्थ रथ है, धर्म का रथ। उसके कितने पहिए हैं? 4 हो 2 हो, इससे कोई मतलब नहीं। मुख्य रूप से हम 2 पहिए मानते हैं, अथवा 4 भी ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं, चतुर्विध संघ की अपेक्षा। और गुरुदेव ने चतुर्विध संघ का निर्माण किया है। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, आप लोग भी इसमें शामिल हो गए और अपन भी शामिल हो गए। हाँ, और धर्म के रथ को सब लोग मिल करके खींचेंगे। हाँ, हम भी खींचते चले जाएंगे और पीछे से पुश करते चले जाएंगे आप लोग भी। तो धर्म रथ रुकने वाला नहीं। इसलिए संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं, दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्म प्रभावनीय का। दान कितने प्रकार का होता है? आहार दान, औषध दान और अभय दान, ज्ञान दान अथवा उपकरण दान, अनेक प्रकार के ये दान के भेद हैं। और गुरुवर ने 50 साल में उन्होंने दान जो किया है, वह दान बहुत महत्वपूर्ण, उसका हम शब्दों में व्याख्यान उसका नहीं कर सकते। उन्होंने रत्नत्रय का दान किया है, श्रमण संघ का निर्माण किया है, और भी जो श्रावक आदि बनना चाहते हैं, प्रतिमा आदि धारणा करना चाहते हैं, क्षुल्लक क्षुलिका आरिका आदि बनना चाहते हैं, उनके लिए भी उन्होंने प्रेरित करके। प्रेरित का अर्थ क्या महाराज? आप तो कभी कभी प्रेरणा का निषेध करते हैं, पुनः आपने प्रेरणा की बात कर दी। प्रेरणा उसी को बोलते हैं। आचार्य महाराज मंच पर नौवीं बोले, उनकी वीतराग छवि का जो दर्शन करेगा वह निश्चित रूप से प्रेरणा लेगा।
वह प्रेरणा दे अथवा न दे, प्रेरित वह होगा, अंत प्रेरणा उसको प्राप्त होगी और निश्चित रूप से वह आगे बढ़ता चला जाता है। कई बार कई मुमुक्षु जीव आए उनके चरणों में कि महाराज हमें भी अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ाइएगा, हम मुनि बनना चाहते हैं, हम क्षुल्लक बनना चाहते हैं, आदि आदि, हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करना चाहते हैं। किंतु एक बार में उन्होंने हार नहीं भरा, किंतु लौटाया नहीं। उन्होंने ये कहा कुछ दिन के लिए अभी जहां हैं वहीं रहें और साधना करते करते थोड़े से लौकिक और ज्ञानार्जन आदि प्राप्त करके धीरे धीरे उम्र भी बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ेगी और मैं तो हूं, मैं कहां जा रहा हूं। इतना कहना पर्याप्त रहा कि आज संख्या आप देख रहे हैं, वह संख्या निरंतर वह बढ़ रही है, और छोर नहीं, क्योंकि जो गुलाई है वर्तुलाकार, उसका कौन सा ओर और छोर है मुझे बताओ। वह मंडल है और वो मंडल प्रतिभा का मंडल है। प्रतिभा मंडल है तो आभा मंडल है। आचार्य महाराज का जो आभा मंडल है, उनका वह आभा मंडल का रेंज, उसका और छोर नहीं। उसी आभा मंडल में हम लोग उस प्रकाश में रह करके आत्म तत्व की चर्चा, आत्म तत्व का संवेदन आदि करने के लिए यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। ज्यादा समय ना हो इसलिए इतना ही कहना चाहता हूँ, विद्यातिशयैश्च जिन धर्म प्रभावनीय, विद्या के माध्यम से, और वो विद्या के सागर, उन्होंने जो प्रभावना की है, मैं समझता हूं ये अतिशयोक्ति भले ही हो, न भूतो न भविष्यति। क्योंकि प्रभावना तभी होती है स्वयं आत्म कल्याण में रत होकर के, स्वयं निरंतर अपने आत्म साधना में रत होकर के आगे बढ़ते गए, रत्नत्र की उपासना निरंतर करते रहे। उसी का एक प्रतिफल परिणाम है कि आज यंग एज, वृद्धावस्था नहीं, ये ध्यान रखो, यंग एज में और विषम वातावरण में चारों ओर भौतिकता दिखाई दे रही है, किंतु उस भौतिकता से उनको कोई प्रयोजन नहीं रहा और उससे मुख मोड़ करके आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करके उसमें बहुत जो संख्या पहुंच गई है 500-600 की जितने भी हो, उसमें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने के उपरांत भी प्रतिमाओं को भी अंगीकार करके कई बहनों ने इस कार्य को करने के लिए वो कटिबद्ध हैं। बालिकाओं को संस्कार दे रही हैं, छोटी छोटी बालिकाएं जो अन्यत्र जाकर के वहां पर कोई भी संस्कार नहीं मिलते, बल्कि जो धार्मिक संस्कार है वो भी समाप्त हो सकती हैं, होती हैं। वहां से मुख मोड़ करके प्रतिभा स्थली में वो पढ़ रही हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मात्र लौकिक शिक्षण उन्हें नहीं दिया जा रहा है, और लौकिक शिक्षण तो एक औपचारिक है, किंतु धार्मिक जो संस्कार है वह संस्कार मजबूत होते चले जा रहे हैं।
और यही संस्कार आगे तक और विकास के लिए कारण होंगे। इसलिए उन्होंने जो इस प्रकार गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके संकेत और उनके आदेश का अनुपालन करते हुए निरंतर इस कार्य को संपन्न करने के लिए रत हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। सारे के सारे कार्य सांसारिक होते हैं, होते रहेंगे और संसार का कभी अंत होने वाला नहीं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में आगे आकर के उत्साह के साथ विषयों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हुए धर्म की ओर आगे बढ़ते हुए धर्म की आराधना करने के लिए जो निरंतर तन्मयता के साथ लीन हैं, उसके लिए गुरुदेव का आशीर्वाद निरंतर प्रतिपल उन्हें मिल रहा है और मिलता रहेगा। और बार बार उनका ये कहना है कि महाराज अब तो आचार्य महाराज प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष उनकी हम उपासना कर रहे हैं, इसलिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इस प्रकार उनके भीतर भाव आते हैं, स्वाभाविक हैं। किंतु ये ध्यान रखें, जिस प्रकार आप लोगों के लिए भाव आ रहे हैं उसी प्रकार अपने भीतर भी भाव आते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए भी और साथ साथ हम लोगों के लिए भी उनका प्रतिपल मंगलमय आशीर्वाद रहेगा आगे भी। इसलिए ना हमें कोई हतोत्साहित होना चाहिए, ना आप लोगों को हतोत्साहित होना चाहिए। उत्साह के साथ सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति कहीं भी रहे उसका उत्थान, उसकी उन्नति होगी। और आत्मोन्नति के उद्देश्य को लेकर के इस कार्य को हाथ में लिया है और उन्होंने सौंपा है। इसलिए उनके हाथ के द्वारा, उनके आशीर्वाद के माध्यम से जो भी कार्य संपन्न होंगे उसमें कहीं भी कोई बाधा आ ही नहीं सकती, ऐसा पूर्णतः विश्वास है। इसलिए समय ज्यादा नहीं है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि धर्म प्रभावना और आत्मा की प्रभावना जो हुई होगी वह निश्चित रूप से सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना की ऊपर ही निर्धारित है। इसलिए निरंतर सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना करते हुए अपने शेष जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में भी इससे भी अच्छी सामग्री, मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध होगी और उसके माध्यम से ही हम शुद्ध पद का अनुभव और उसको उपलब्ध करने का एक प्रकार से वह अवसर प्राप्त करेंगे और जल्दी से जल्दी अवसर आप लोगों को भी प्राप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममा। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोधि हो गया। सभी नौबार नौकार मंत्र स्मरण करें। चौके वाले ध्यान रखें अपने अपने आगम की वाणी को जन जन